हाय गाइस, सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैं सो के उठा हूँ और मेरे को बहुत सबसे भारी काम लगता है सुबह जल्दी उठने का, 6-6:30 बजे उठने का। हाँ, कोई मैच खेलने जाना हो, कहीं घूमने जाना हो तब तो अलग बात है, बट ऑफिस जाने के लिए जल्दी उठना भाई साहब, इससे भारी काम नहीं है मेरी ज़िंदगी में। पर खैर, कर क्या सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए और फिर पूजा करूँगा। पूजा करके थोड़ा ब्रेकफास्ट करूँगा और फिर निकलूँगा ऑफिस के लिए। ऑफिस मतलब मेरा पुलिस स्टेशन, क्योंकि जल्दी जाने का रीज़न भी यही रहता है कि मुझे कोर्ट जाना है। आज मेरे 3 मैटर लगे हुए हैं कोर्ट में, तो मुझे टाइम से पहुँचना है। तो मैं हो गया हूँ नहा धो के रेडी और 8 बजने में है 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर मेरे को ब्रेकफास्ट करना है। 5 में नहीं तो 10 में तो कर ही लूँगा। खैर, और आज है शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि है आज, तो हमने भी जल चढ़ा दिया भोलेनाथ पे। और अभी अभी जस्ट हल्की सी बारिश हुई, कुछ बूंदें पड़ी और 2 या 3 मिनट मुश्किल से पड़ी होंगी और फिर एकदम से बंद हो गई। तो खैर, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ और फिर निकलता हूँ। तो चल दिया हूँ अपने ऑफिस। और कोल्ड में तो कोई बहुत ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को आराम है। कोल्ड से अच्छा तो फीवर हो जाए यार, 2-3 दिन में उतर तो जाता है। ये कोल्ड तो इतना बुरा है कि बस क्या बताऊँ, सारा दिन प्रॉब्लम होती रहती है कोल्ड की वजह से। तो मैं अभी पहुंचा हूँ घर पहुंच के थोड़ा फ्रेशन अप हुआ और अंशु को फ़ोन किया तो पता चला वो नीचे वॉक करने के बाद अभी क्लब में गए। बोल रही थी पानी ले आना, तो उसके लिए पानी लेके जा रहा हूँ। निर्भय के लिए कुछ खाने का सामान लेके जा रहा हूँ। और भाई आज मैं क्या ही बताऊँ, आज तो कल से भी बुरा काम हुआ मेरे साथ। खैर, आज तो वैसे मैं गाड़ी ले गया था, बट मैं थाने पहुंचा हूं और उसके बाद इतनी बारिश और मेरे थाने के वहाँ इतना पानी भर जाता है। अभी आपने जो देखी ना वीडियो इससे पहले, वो सब पानी मेरे थाने के वहाँ भरा हुआ था और लगभग 2-2 फुट पानी भरा हुआ था। और वो पानी ऐसा कि उसमें से अब गाड़ी लेके कैसे जाई जाए। तो फिर टाइम से निकला, उसके बाद भी वहीं फंस गया। और फिर जब बारिश रुकी, जब थोड़ा पानी उतरा, तो फिर मैं निकला कोर्ट के लिए। कोर्ट में मैंने पहले फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे बारिश की वजह से थोड़ा लेट हो जाऊंगा। तो खैर, मैटर तो मैंने अटेंड कर लिया। फिर मेरे को कोर्ट में ही बज गए थे, अराउंड 4 बज गए थे। फिर वापस पुलिस स्टेशन गया। पूरा दिन आज मेरा सारा कोर्ट में ही निकल गया। अभी घर आया हूँ, अब जा रहा हूँ क्लब में। और ये निर्भय खेल रहा है क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी इसने मुझे देखा नहीं है, इसको कोई मतलब नहीं है। अब देखा है इसने मेरे को। आ जाओ इधर आओ। थम बाहर निकालो, इधर आओ मेरे पास। हाँ, क्या हुआ? खेल लो, जाओ दीदी के साथ खेल लो, जाओ। हम आ गए हैं क्लब से घर और मैं और निर्भय अब रहेंगे घर पे। और अंशु जा रही है अपनी एक फ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए। एक मूवी आई है ना सायारा, तो वो देखने के लिए जा रही है। मेरे को बोल रही थी सायारा देखने के लिए, बट मेरे को फालतू मूवी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरे को तो उसके मीम्स इतने बन रहे हैं। हाँ ठीक है, अंशु जा रही मूवी देखने के लिए। चलो बाय। मेरा मन था तुम्हारे साथ जाने के, तुम्हारा मेरे को ये मूवी देखने का बिल्कुल मन नहीं है। तुम जाओ, मैं इसको OTT पे देख लूंगा, ठीक है? चलो, मुझे फोन कर देना, मैं लेने आ जाऊंगा तुम्हें, ठीक है? हाँ, और सुनो, लोकेशन भेज देना मुझे। तो अंशु चली गई है, अब घर पर बचे मैं और निर्भय। तो अंशु जब से गई है तब से मैं और निर्भय आराम से खेल ही रहे हैं। निर्भय बिल्कुल सोया नहीं है, इसकी आंखों में कोई नींद नहीं है। ये देखो, अभी भी खेल ही रहा है। तो खाने में हमारे बने हैं पुलाव और इनको ओवन में गरम करूँगा क्योंकि ठंडे हो रहे हैं। और फिर घी डालना है, तो घी भी नहीं डलेगा, तो ओवन में गरम करूँगा इनको एक बार। तो ये हमारे पुलाव हो गया गरम और निर्भय भी पीछे पीछे ही घूम रहा है। अचार ले लिया है। आओ, चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ खाएंगे, चलो। हम दोनों यहाँ लेटे हुए हैं और ये भाई साहब पीछे से, ये देखो, रिमोट चला रहा है, AC चला रहा है, पीछे से ही लेटा ये देखो पीछे से ही चला रहा है। इस लड़के की ऐसी आदत है, इसको बिना AC के नींद नहीं आती। और जब से अंशु गई है खेल ही रहा है, ये नहीं कि सो जाए। मेरे में नींद नहीं आ रही आपको? नींद नहीं आ रही? थोड़ा सा दूध पिया है इसने, बस जरा सा,
और थोड़े से चावल खाए मेरे साथ, और जब से खेल ही रहा है ना बेटे? क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आ जाओ, इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, आ जाओ। नहीं आओगे? कहाँ जा रहे हो? कल अंशु गई थी मूवी देखने के लिए। कौन, क्या मूवी का नाम है? सैयारा। सैयारा। तो अब अंशु से पूछते हैं कैसी लगी मूवी। मुझे तो इसने बता दिया। अंशु बताना कैसी मूवी थी? पता नहीं, इतनी फेमस हो रही है, लोग इस पे रील्स बना रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था मूवी। बहुत बकवास मूवी थी। तुम्हारा तो बहुत इंटरेस्ट था ना, देख हाँ, तुम भी तो मतलब बहुत इसलिए एक्साइटेड थी ना उसको देखने के लिए। उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी कर दी ना इन्होंने सोशल मीडिया से। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैंने अंशु को ये चीज पहले ही बताई थी। मैंने कहा ये ना सिर्फ इस मूवी की हाइप क्रिएट कर रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं था, और इतनी इमोशनल भी नहीं है। मतलब एक होता है ना इमोशनल मूवी जो टच हो जाती है, फिर खुद से मतलब इंसान थोड़ा इमोशनल हो जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था मूवी में। कुछ भी नहीं था। हो सकता है यंग एज वालों को थोड़ी टची लग रही होगी वो। यंग एज क्या होती है? वो यंग एज थोड़ी होती है। नहीं, जो इस वाले उसमें होते हैं ना 18 to 25, इसमें ना लोग जिनका प्यार अधूरा रह जाता है। अधूरा जो भी है, इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं ना वो लोग। कुछ ना कनेक्ट तो होता ही ये। मूवी बिल्कुल भी इससे वो जो थी ना मालिक, वो इससे मालिक से तो वो भी बेटर होगी। मेट्रो इन दिनों, मेट्रो भी ठीक थी। मेट्रो ज्यादा बेटर थी। मैंने पता ही थी, मुझे पता था ये मूवी ऐसी ही निकलेगी। मैं सही बताऊं, मुझे पता, इसीलिए मैं देखने मेरे जाने कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। क्योंकि अच्छा है तुम नहीं गए। हाँ, तुम फिर मेरे को ही सुनाते। हाँ, अच्छे मेरे पैसे और खराब होते क्योंकि बिना पॉपकॉर्न के मैं जाता नहीं, खूब पैसे लग जाते मेरे। और मतलब मेरा सच में शुरू से ही इस मूवी को देखने कोई इंटरेस्ट नहीं था। और सुनो, सॉन्ग्स अच्छे हैं। चलो चलो, म्यूजिक तो खैर ठीक होता ही है ऐसी मूवी। मैं बताऊं तुम्हें, जब मैंने शुरू में देखा था ना ये, मतलब जब ये चल रहा था, जब स्टार्ट हुआ था ये मीम्स का चक्कर ना इसका, कि लोग रोते वीडियो, मैं तभी समझ गया था। मैं कहा ये मूवी एकदम ऐसी ही निकलेगी, मैं इसको देखने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने मना कर दिया तुमसे जाने के लिए। और जब आएगी OTT पे जब देख लेंगे। मुझे हो रहा था पता नहीं लोग इसमें रील्स बना के एक बार देखने। तुम्हें तो ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, तो देख इसको जरूर चेक करती हूँ, है ना? तो इसीलिए निर्वय सो रहा है। और आज बात करेंगे एक रीसेंट इंसिडेंट की। आप लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इस्कॉन टेम्पल जो है उसका एक रेस्टोरेंट है गोविंदम करके, तो उसमें जो है बिना प्याज लहसुन का, मतलब बिल्कुल सात्विक वीगन खाना और सारी चीज़ें मिलती हैं। तो लंदन में उनका एक वो रेस्टोरेंट या कोई एक स्टोर आप समझ सकते हो, वो था। तो उसमें एक बंदा गया और उसने उन लोगों से कंफर्म की ये चीज़ कि भाई आपके यहाँ वीगन मिलता है। उन्होंने कहा हाँ जी हमारे यहाँ बिल्कुल वीगन मिलता है, और प्याज लहसुन, उन्होंने बोला कि नो अनियन गार्लिक भी नहीं मिलता है। उसके बाद उस बंदे ने क्या किया, उसके बाद उस बंदे ने एक KFC का चिकन निकाला और उसको वहाँ उनके ऊपर वहाँ रख दिया काउंटर पे, और ही स्टार्टेड ईटिंग इट। उसने उसको खाना शुरू कर दिया। तो काफ़ी बैकलैश हुआ इस पे, काफ़ी लोगों में रोष था। तो ये हुआ कि भाई उसको उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये की जाए, वो की जाए। तो खैर उस बंदे ने अब जो है एक वीडियो निकाला है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं इस तरह के जो है वीगन रेस्टोरेंट में जाकर, और ये इस तरह से मैं प्रैंक करता हूँ, और अगर मैंने किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो हिंदू लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ इससे काफ़ी मतलब उनको इम्पैक्ट हुआ है इस चीज़ का। तो उसने इसके लिए मतलब अब एक सॉरी मैसेज डाला है। बट एक्चुअल में क्या ये प्रैंक करना इतना ज़रूरी था? और ज़रूरी भी नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि शायद हम लोगों को ही ना, मतलब आई थिंक हिंदूज़ को थोड़ा इस तरीके से समझा जाता है कि इनके साथ कुछ भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई अगर आप प्रैंक करना ही था इस तरीके का तो एटलीस्ट एक छोटा मोटा रिसर्च करके कि भाई इस चीज़ से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा या कुछ नहीं पड़ेगा या कुछ ऐसा, मतलब एक बार उसको ग्राउंड लेवल पे चेक कर लेना चाहिए था कि भाई इसका क्या वो है, क्या इसके नेगेटिव वो पड़ेंगे और क्या है। अब जब इतना सब कुछ हो गया है, जब आपको लोग सुना रहे हैं तो आप उसमें सॉरी मैसेज डाल रहे हो। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत है। किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना ये बहुत गलत है। और हम तो वैसे भी बहुत ही इजी टारगेट हैं आज की डेट में, क्योंकि एकदम टॉलरेंट हम लोग हैं और सोच लेते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है माफ़ करो, हमारा कुछ ये है ही ऐसा
कि हम माफ़ करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, बट मेरे को ये लगता है कि इस केस में जो गवर्नमेंट है वहाँ उनको जो भी लीगल एक्शन बनता है वो उस बंदे के अगेंस्ट लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए। इस्कॉन टीम को भी शायद अपनी जो कंप्लेन है वो ज़रूर देनी चाहिए, फाइल करनी चाहिए, और इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए पूरी दुनिया को कि भाई इतने भी हम टॉलरेंट नहीं है और हमारे साथ इस तरीके का भद्दा मजाक जो है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। खैर अब ये तो आगे इस्कॉन की मैनेजमेंट या वहाँ पे जो स्टोर का मैनेजर है उनको देखना है कि क्या करना है। बाकी मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत गलत थी और मुझे इस चीज़ का काफ़ी दुख हुआ, तो मुझे लगा कि मैं ये चीज़ बोलूं, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं 100 लोगों को भी ये बात बता पाऊंगा कि मुझे इस चीज़ का कितना दुख है, तो शायद मेरे लिए इतना ही बहुत है कि जितने लोगों को मेरी मन की बात पता चल रही है और उनको इस चीज़ से, अगर वो भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, मतलब इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ भाई ये गलत है, तो वो चीज़ गलत है। खैर आज के लिए इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।